अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ तुर्की बहुत बुरा फंसा है। इस वक्त तैयब उर्दगान को जो मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा बड़ा सामना है। इस वक्त जो तैयब उर्दगान की हुकूमत है, इस वक्त जो डिप्लोमेटिकली ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। असल में बाइडन ने जो फ़ोन करके तैयब उर्दगान को कहा कि F-16 तैयारे ले लो और स्वीडन को ना नेटो में आने दो। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह मुश्किल है और जो अमेरिका है तुर्की के साथ कैसे हाथ करने जा रहा है। इस वजह से क्या असल मामला क्या है, नेटो का मेंबर है तुर्की, तुर्की नेटो में है। उसने जो नेटो के सारे मेंबर हैं उसमें यूएसए भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है। उन्होंने क्या कहा है, टर्की को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि जो स्वीडन के खिलाफ ऑब्जेक्शन है उनको छोड़ के ना स्वीडन को जो नेटो का मेंबर है बना दो। असल में इन्होंने एक समिट होनी है वेलिनस में, जो लिथुआनिया में, वहाँ पर वो कह रहे हैं उस मीटिंग से पहले पहले ये डिसाइड कर लो कि नेटो में स्वीडन को ले आए। इस तरह के जो मामला है रशिया यूक्रेन वार का, रशिया कहीं ये ना हो स्वीडन पे अटैक ना कर दे। असल में स्टोलनबर्ग जो इनके नेटो के चीफ हैं, वो टर्की के लिए बात कर चले गए हैं। उन्होंने नेटो के बारे में, मेंबरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। असल में टर्की को इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं, टर्की को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो नेटो में स्वीडन को आने दे। असल में स्वीडन का मामला है, स्वीडन जो है बड़ा वो टर्की के अंदर जो दहशतगर्दी है वो करवाता है। जो दहशतगर्द हैं टर्की में होते हैं उनके लिए सेफ हेवन उसने स्वीडन में उन दहशतगर्दों के लिए रखी हुई। इस वजह से जो टर्की है वो स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप नहीं देता। नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए सभी कंट्रीज का ना राजी होना जरूरी होता है, क्योंकि टर्की उसका मेंबर है। इस वजह से टर्की कभी भी स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप नहीं आते। लेकिन अब जो फोर्स कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि नेटो में आने के लिए जो आपको स्वीडन को ना उसको वोट देने को और बदले में F-16 लेने होंगे। असल में ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। अब ये क्या, ये सारा यूरोप है, ये रशिया यूक्रेन वार लगी हुई है, रशिया यूक्रेन में अटैक कर रहा है। असल में मामला रशिया यूक्रेन का कहाँ से स्टार्ट होगा, यूरोप ने, सब ने, ये नेटो ममालिक ने कहा यूक्रेन का और नेटो में आ जाओ, हम आपको नेटो में शामिल करते हैं। लेकिन रशिया को गुस्सा हुआ, उसने यूक्रेन वार शुरू कर दिया। अब वो फिनलैंड को भी अपने साथ ज्वाइन किया। अब कह रहे हैं स्वीडन, असल में मामला क्या खराब है, रशिया वो कह रहे हैं कि स्वीडन पे अटैक ना कर दे। वो स्वीडन को जितना जल्दी अमेरिका चाहता है अपने अंदर लेके आ जाएं ताकि नेटो पर रशिया अटैक ना करे। अगर असल में क्या, नेटो के एक मेंबर पर अटैक, कंसीडरिंग अटैक ऑन ऑल मेंबर, अगर एक लेट्स सपोज फिनलैंड पे अटैक होता है, रशिया करता है, तो इसका मतलब ये सारा यूरोप पर अटैक हुआ। वो सारे यूरोप 31 कंट्री मिलकर अगेंस्ट रशिया के वार शुरू कर देंगे। ये असल है मामला। इसको स्वीडन को आपस में मिलाने के लिए, रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए ये सारी जंग है। और यहाँ पर ब्लैकमेल कौन हो रहा है, टर्की हो रहा है। टर्की की जो इस वक्त डिप्लोमेटिकली है वो बड़ा हाथ होने वाला। टर्की बहुत ज़्यादा परेशान है। असल में क्या है, यूएसए ने कहा इट्स टाइम टू नाउ फॉर स्वीडन टू ज्वाइन नेटो। यही टाइम है, यही जो तैयब उर्दगान के नया नया अभी बने हैं। और टर्की को F-16 चाहिए और नेटो के लिए क्या, स्वीडन चाहिए, स्वीडन को नेटो में शामिल चाहे, टर्की को F-16। ये मामला इस वक्त ऐसे टाइम पे आया है कि टर्की परेशान हो रहा है। क्या मामला है टर्की ने, लेकिन क्या कहा, स्वीडन जब तक टेररिज्म की जो कमिटमेंट है वो फुल नहीं करता तो नेटो में आ सकता है। उससे पहले ये टेररिज्म की जो कमिटमेंट है, TRT वर्ल्ड, ये टर्की का अपना मीडिया है, वो कह रहा है जब तक वहाँ आ जाएगा। अभी एक मीटिंग हुई है इन सभी कंट्रीज़ के, जिसमें हंगरी है, स्वीडन है, टर्की है, इन सब ने डिसाइड किया है कि चलो आ सके। लेकिन पॉसिबल है ये और बहुत जल्द। जो स्वीडन है ये टर्की का पार्ट, जो नेटो का पार्ट बनने जा रहा है। लेकिन जो टर्की के मामला हैं रशिया के साथ, वो ख़राब होने जा रहे हैं। टर्की का रशिया के साथ मामला, असल में क्या, बाइडन और तैयब उर्दगान चाहता है इस वक्त जो F-16 है, F-16 ब्लॉक 70-72 फाइटर्स, $20 बिलियन की डील हो चुकी है। बाइडन ने कहा था फ़ोन करके तैयब उर्दगान को कि ये सारे जो वेपन्स हैं मिलिट्री के, जो अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ फाइटर जेट्स हैं, ये ले लो F-16 और ये नेटो में आने दे। असल में टर्की के लिए नुकसान है यहाँ क्या, असल में F-16 एक पुराना वेरिएंट हो चुका है। जब हम 1970-80s में लड़ रहे थे, अफगान जिहाद वार था, हमने यूएसए से F-16 लिए थे। जैसे ही अफगान जिहाद वार ख़त्म हुई तो यूएसए ने हमारे जो वेपन्स देने थे F-16 के फाइटर जेट, वो रोक लिया। उसने कहा उसके बदले गंदम ले लो। इसी तरह वो अपना मतलब निकाल के पाकिस्तान के साथ हाथ कर लिया। इसी तरह जैसे ही स्वीडन नेटो में आएगा तो जो यूएसए है टर्की के साथ हाथ कर जाएगा, कहेगा अब F-16 नहीं है। इसी तरह जो मामला, हम यूएसए पे कभी भी ब्लाइंडली उस पर कोई नहीं कर सकते कि एतमाद के ये यूएसए ऐसे नहीं करेगा। यूएसए ऐसे करेगा, लाजमी करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो फ़ायदा है उसको यूएसए के। लेकिन टर्की ने बहुत पहले वार्न किया था यूएसए का, अगर ये यूएसए F-16
ये जेट नहीं देता, फाइटर जेट, तो वो रशिया की तरफ चले जाएगा। लेकिन मामला यहाँ दोनों कंट्री के लिए कि क्यों चाहिए F-16 टर्की को? टर्की का तो कोई इतना बड़ा दुश्मन ही नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट होते हैं। अगर लेट्स सपोज टर्की पे कोई अटैक करता है तो क्यों ना नेटो मेंबर सारे मिलकर उसके खिलाफ अटैक करेंगे। ये सारा मामला क्या है, ये खुद ब खुद गुडमुड हुआ हुआ है, और टर्की के साथ जो हाथ करेगा ऐसी तरह ही करेगा। और ये वेपन्स डील, और रशिया के लिए टर्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टर्की रशिया के लिए बहुत ज़्यादा। असल में क्या है, यूक्रेन ब्लैक सी जो सी ग्रेन डील थी, ये टर्की ने करवाया था यूएसए को कह के। यूएसए ने टर्की को कहा, टर्की ने रशिया को कहा भाई जो जो यूक्रेन में जंग हो रही है, असल में यूक्रेन से कोई भी चीज़ बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। दुनिया का वहाँ बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है गंदम की वहीं से होती है। तो टर्की ने कहा कि भाई रशिया, ये जो गंदम है दुनिया को जाने दो। अब मामला दुनिया में बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी चल रही है, बहुत मामला ख़राब है, भूख से लोग मर रहे हैं। तो टर्की के कहने पर रशिया ने इस डील को जाने दिया। लेकिन अब जो टर्की यूएसए के कहने पर स्वीडन में आने देगा, स्वीडन को नेटो में आने, तो रशिया अल्टीमेटली टर्की के खिलाफ हो जाएगा। टर्की के जो मामला हैं रशिया के खिलाफ वो सख्त हो जाएंगे। और जो स्वीडन, सारा मामला नेटो का है, स्वीडन के नेटो में अगर नेटो किसके खिलाफ है, रशिया के लिए। इस तरह रशिया की जो हेजमनी है वो इलाके में वो खत्म होगी, और जो इंटेग्रिटी है वो भी चैलेंज होगी टर्की की वजह। टर्की इस वक्त बहुत बुरा फंस चुका है इस मामले में। जो यूएसए है वो टर्की के साथ हाथ करके जाएगा, और टर्की हाथ मलता रह जाएगा। इस तरह यूएसए के साथ भी गुआ बैठेगा F-16 की डील से, और जो रशिया के साथ ये उससे भी गुआ बैठेगा। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।